Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग ने इससे पहले ये आपका बिग डेटा जो सब्जेक्ट है इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिग डेटा। तो उसमें क्या था कि डेटा क्या होता है, तो डेटा के बारे में हमने जाना और समझा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या है कि जो है जो ग्रोइंग हो, जो कि उसमें कई 3 तरह के आपको डेटा बताए गए थे। और आप देखिए कि इसमें कि टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। तो टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा क्या है कि यहाँ पर 3 टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ पर 3 तरह के इसमें 3 टाइप्स के डेटा बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट है स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा में क्या आएगा कि आपका एसक्यूएल, एक्सेल, टीएक्सटी, ओरेकल, डीबी2, मेन फ्रेम। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, जहाँ पर फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, डेटा स्टोर होता है, तो वहाँ पर हम क्या है ये स्ट्रक्चर डेटा वहाँ पर होगा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा सेकंड आपका है। इसमें क्या है यूज़र डेटा, लाइक्स, कमेंट, ट्वीट्स, ऑडियो, वीडियो, इन सब का जो स्टोर होंगे, जो एक वेबसाइट में, जो जैसे कि चाहे वो एफबी हो या ट्विटर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें ऑडियो, वीडियो ये सब चीज़ें हैं, तो वो क्या है कि आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा में आता है। थर्ड है आपका अनस्ट्रक्चर डेटा, जिसमें कि अनस्ट्रक्चर डेटा क्या है कि इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। इसमें जो है अनलिमिटेड कह सकते हैं कि इसमें स्टोरेज है। तो जो कि जैसे कि इसमें कई वेबसाइट होगी कि किसी वेबसाइट में आपको जो है इमेजेस, ओनली इमेजेस होगी, किसी वेबसाइट में आपकी वीडियोस होंगी, किसी में ऑडियोज होंगी, किसी में टेक्स्ट होंगे और किसी में बीच में टेक्स्ट होंगे। तो इन सब तरह में क्या आएगा कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उसे कहेंगे हम। और नेक्स्ट में हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री ऑफ डेटा। अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बिग डेटा एंड उसके टाइप्स पढ़े। अब इसमें देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा इनोवेशन। इस हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा इनोवेशन का क्या है कि किस तरह से इनोवेशन हुआ, इसके जो है जो डेटा है, जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से ये अपना रेवोल्यूशन में आता गया, इनोवेशन इसका होता गया किस तरह से। तो ये लार्ज अमाउंट जो डेटा सेट हैं, किस तरह से इसको मैनेज किया गया और एक्सप्लोर किया गया इसको। तो देखिए कि इसमें द जेनेसिस ऑफ बिग डेटा 1940 एंड 1950s में इसको जो है और एडवांस किया गया और इसको जो है इन्हेंस करके इसको जो है इसके टर्म को इनोवेट किया गया है। सेकेंड है एडवांसमेंट एंड डेटा स्टोरेज। 1970 में जो स्टोरेज का जो डेटा स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट था वो और इसमें इन्हेंस हुआ और इसको जो है इसमें कितने जो इनोवेशन हुए, डे बाय डे इनोवेशन इसका हुआ, इसको हैंडल किया गया। और इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका इंटरनेट एंड डिजिटल एज, जो कि 1990s टू 2005 में जो हडूप आया, तो इससे और जो एक्स्ट्रा इसकी जो चैलेंज हुआ इसको मिला, उसमें जो इनोवेशन हुए 2005 में। एंड फोर्थ है आपका 21st सेंचुरी, इसमें भी और डे बाय डे इसके
इसके अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों को इसने प्रोवाइड किया और इसकी पॉपुलैरिटी और भी डे बाय डे बढ़ती गई है। तो इसमें देखिए कि फिफ्थ है आपका बिग डेटा इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी इसका ये स्प्रेड हुआ और फ्यूचर में ये इनोवेशन और बढ़ेगा। सिक्स हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इसमें रख सकते हैं। इसमें इस तरह के जो भी डिवाइसेस है उसको हम कर सकते हैं। पेशेंट के हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है उसकी ट्रीटमेंट प्लान्स एंड जो इम्प्रूवमेंट है तो वो इसको आउटकम्स कर सकते हैं। फाइनेंस एंड बैंकिंग में इसका बिग डेटा जो प्ले हो रहा है, इसका रोल जो है वो इसको डिटेक्ट कस्टमर को एनालिसिस कर सकते हैं। एंड 8 है आपका रिटेल एंड कस्टमर। तो इसमें रिटेल जो रिवोल्यूशनरी है इसको प्रोवाइड हो रहा है, वैल्यूएबल है इसके लिए, कस्टमर के लिए। तो इसको इसमें इस तरह से किया गया है कि किस तरह से बिग डेटा को इनोवेट करके और प्रोवाइड कराया जा सके यूजर्स को इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। 11 है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री में क्या है कि इस सेक्टर में जो की है, जो कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री इंडस्ट्री है, वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है कि इससे जो रियल टाइम है डेटा फॉर्म का प्रोडक्शन जो है तो वो ऑप्टिमाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से हो रहा है कि रिड्यूस जो डाउन टाइम है एंड जो इम्प्रूव है क्वालिटी का, तो वो इसके थ्रू आप कर रहे हैं। और ये एजुकेशन में क्या है कि जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसको जो उस इंस्टीट्यूट जो कर रहा है कि डेटा को एनालाइज कर रहा है इजीली